हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अब हम कर रहे हैं परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन। पहले वाला लेसन था, उसमें हमने कुछ इजी क्वेश्चन किए थे, वो कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे। आज उससे थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो अच्छे एग्जाम से पूछ जाते हैं क्वेश्चन वो करेंगे उसके बाद में। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको मिलना स्टार्ट हो गया होगा, रेशियो। उससे शायद आपको वीडियो इससे पहले आपको आ गया होगा उसका वीडियो, तो उससे पहले देख लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है कि रेशियो से रिलेटेड होती है। ध्यान देखना, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना परसेंटेज टॉपिक है उससे शायद मेरे को लगता है कि क्योंकि रेशियो क्या होता है, जैसे सभी जो चैप्टर हमारे बाकी है, लाभानी मान लो, कुछ जो भी है, मतलब जो एडवांस मैथ के टॉपिक होते हैं ना, जैसे मान लो कि मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा, जो भी है उसमें रेशियो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, तो अब आज थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसे करने की कोशिश करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 60 छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। किसी एग्जाम से उसमें क्या हुआ कि इंग्लिश में जो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सॉरी जो परसेंटेज है वो कितना है, वो 60% है। तथा हिंदी में कितने परसेंट हुए? हिंदी में 70%। तथा दोनों में कितने हैं? दोनों में हुए हैं वो है 40%। तब अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज पूछा है। मैंने आपको वर्बली एग्जाम में कैसे करना है आपको वो मैंने सिखा दिया था। ध्यान दो, एग्जाम में इतना से करना है। हमें क्या दिया हुआ है एग्जाम में, आपको पहले ये ध्यान लगाना कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो वास्तव में है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? क्वेश्चन लैंग्वेज इतनी सी है कि उसने दिया हुआ क्या है, इतना देख लो। इसने दिया हुआ है 5%। इसने क्या दिया हुआ है? 5% इसने दिया हुआ है, इतना सा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसने कहा कि जो हिंदी में पास होने वाले, इंग्लिश में पास होने वाले, उनका परसेंटेज दिया हुआ है। हिंदी में कितने प्रतिशत पास हुए हैं? हिंदी में 70 है और इंग्लिश में क्या है? 60 है। मैंने शायद उल्टा लिख दिया। इंग्लिश में 60 है और हिंदी में कितनी है? वो 17 है। अब 70 है। तो अब ध्यान दो, वर्बली एग्जाम में क्या सॉल्व करना है। इतना सा आपको समझ में आ गया कि 5% दिया हुआ है। इतना सा आपको समझ में आता है कि हमें 5% दिया हुआ है, जो भी है वो सब इसमें क्या करना है आपको, सेट सोल लगा दो। जो मैंने आपको वर्बली तरीका समझाया उससे कर लो। हमें करना उससे ही, जो एग्जाम में तो तरीका होगा कि यही करना है, कुछ नहीं करना। हिंदी में जो दिया हुआ है उससे प्लस में जो इंग्लिश में दिया हुआ है दोनों को जोड़ दो, 130 हो गई। और जो दोनों का दोनों इसमें शामिल है। 40% दिया हुआ कि जो हिंदी और इंग्लिश से पास होने वाले कितने हैं, वो है 40%। कितने हैं? 40%। दोनों का घटा दो, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों इसमें भी सम्मिलित है और ये क्या है, इसमें भी सम्मिलित है। तो दोनों को घटा दिया, कितना परसेंट बचा मेरे भाइयों? 90% बचा। ये 90% कौन विद्यार्थी है? ये वो विद्यार्थी है जो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं 5% की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फेल की बात नहीं कर रहा। ये 90% कौन है? जो हिंदी में पास हुए, जो इंग्लिश में पास हुए, जो क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हुए। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें क्या है, ये उत्तीर्ण का दिया हुआ है। हमें पूछा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज करता है कितना है, तो 100 में से 90 घटा दो। 10% क्या है मेरे भाइयों? 10% वो है जो क्या हुए, जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। वो कौन है? जो अनुत्तीर्ण हुए। ऐसा करना है एग्जाम में। एग्जाम में ये तुम्हें समझाने के लिए हर 1 मिनट लग गया होगा। एग्जाम में सिर्फ इतना सा करना है, 70 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, जोड़ दो, कितना हुआ है? 130। 40 घटा दो, कितना बचा? 90 बचा। वो 10 क्या हो गया आंसर? कितने सेकंड लगा? केवल 3 सेकंड लगे। इतना सा आपके एग्जाम में आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको जो मैंने तरीका समझाया था वेन आरेख वाला, वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कि वेन आरेख से कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि अभी मेरा काम है समझाने का, तो हम अब अच्छे तरीके से समझेंगे पहले। ठीक है, मैंने बता दिया आपको एग्जाम में कैसे करना है इसे। ठीक है, अब वेन आरेख से कैसे करेंगे इसे। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा वेन आरेख, देखो यहाँ पे, ये हमारा है वेन आरेख। ठीक है, मैंने माना जो हिंदी में पास होने वाले हैं वो ये माना, जो इंग्लिश में पास होने वाले हैं, जो इंग्लिश में पास होने वाली मैंने माना ये। ठीक है, मैंने कहा, सॉरी इसे मान लो आप, पहले क्या दिया? पहले इंग्लिश दिया हुआ है, फिर हिंदी दिया हुआ है। ठीक है, पहले फिर क्या दिया हुआ है? फिर हिंदी दिया हुआ है। क्वेश्चन ये बोला है कि 60% कौन है? 60% कौन है? जो हिंदी में पास हुए। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया होगा शायद, हाँ अंग्रेजी में पास हुए, मैंने गलती बोला है। जो 60% कौन है? जो अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है, और हिंदी में पास होने वाले कितने परसेंट है? वो है 70%। कितने परसेंट है? 70%। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले कितने परसेंट दिए हुए? वो दिए हुए मैं कितने? 40%। ठीक है, तो मैं कहूँ कि ओनली इंग्लिश में पास होने वाले, ध्यान रखना, आपको एक बात समझा देता हूँ यहाँ पे, ध्यान दो, ओनली इंग्लिश में पास होने वाले,
ओनली इंग्लिश में पास होने वाले कितने परसेंट है वो हमें नहीं पता कितने परसेंट है। तो अगर ओनली इंग्लिश में पास होने वाले पूछे तो आपको मैंने तरीका समझा दिया था, टोटल में से दोनों में से घटा देना है। ये क्या आ गया, ये ओनली इंग्लिश में पास होने वाले है। अगर आपको पूछे कि ओनली, ये क्या दिया, हिंदी में फेल होने वाले, ओनली हिंदी में फेल होने वाले कितने परसेंट है, तो मेरे भाई ध्यान दो, जो विद्यार्थी ओनली इंग्लिश में पास हुए हैं तो क्या वो विद्यार्थी ओनली हिंदी में फेल हुए कि नहीं हुए। ओनली अगर इंग्लिश में पास हुए इसका मतलब वो हिंदी में फेल हो गए। तो ओनली हिंदी में फेल होने वाले, ध्यान रखना, ये दोनों बराबर होते हैं। ओनली हिंदी में पास फेल होने वाले और ओनली इंग्लिश में पास होने वाले का परसेंटेज क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। क्योंकि एक बात समझो आप, एक बात समझो, जो विद्यार्थी ओनली इंग्लिश में पास हुए हैं तो डेफिनेटली है, साफ साफ पता चल रहा है कि वो क्या हो गए, वो ओनली हिंदी में फेल हो गए। वो क्या है, वो हिंदी में फेल हो गए। ये बात समझ में आएगी। इसका मतलब जो प्रश्न इसका दिया होगा, इसका मतलब वो प्रश्न क्या होगा, इसका आ जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आगे वाले जो अच्छे क्वेश्चन है उसमें काम में आएगी चीज़ें। तो ये इसे मिटा देता हूँ एक मिनट। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं वैन आर्य आपको समझा रहा था। तो अब मैं कहूँ कि ओनली इंग्लिश में पास होने वाले कितने परसेंट है, तो कुछ नहीं करना, 60 में से 40 घटा दो, कितना बचा 20। इसमें से ओनली हिंदी में पास होने वाले कितने परसेंटेज है, वो है 30। कितने बचे, 30। अब मैं कहूँ कि जो उत्तीर्ण हुए है, जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में उत्तीर्ण है, उनका परसेंटेज कितना है। ओनली ये क्या, इंग्लिश वाले 20 है, दोनों में पास होने वाले 40 है, और क्या हिंदी में पास होने वाले कितने हो गए, वो हो गए 30। तो टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी किसी ना किसी सब्जेक्ट में उत्तीर्ण है, वो हो गए 90%। देखो यहाँ पे 60 और 30 कितना हो गया, 90। तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना हो गया, वो हो गया 10%। कितना हो गया, 10%। तो ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। अगर हम फट रहे तो केवल फटाई की बातें करेंगे। इससे क्या होता है, अगर ज़्यादा इधर उधर की बातें करेंगे उससे डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है। ठीक है, आपका डिस्ट्रैक्ट माइंड अगर इस समय पढ़ाई में है और बीच में बातें करने लग गए तो क्या हुआ, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो अलग बातों में ध्यान लगाना चल जाएगा। फिर पता नहीं कौन कौन सी यादें आपको याद आ जाएगी, सॉरी बातें आपको याद आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करता क्वेश्चन कराते समय। आप ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, V2 ये होगा, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि कोई भी उम्मीदवार या छात्र, मान लो उम्मीदवार तो उसमें वोट वाले में आती है, बट क्वेश्चन ने दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं। एक छात्र है, कोई भी एग्जाम में उसे पास होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता होती है, 40% की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि उसका कोई भी पेपर, मान लो हिंदी मैथ कुछ भी है, अगर उसके 100 नंबर का अगर पेपर है तो उसे पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी, 40 नंबर की आवश्यकता उसकी। इसका कहने का मतलब ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान, नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उस पर ध्यान दो कि यदि 220 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या आते हैं। एक छात्र ऐसा था, फिर से इसने उम्मीदवार बोल दिया है। हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ने बोला तो रीड करना पड़ता है। तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि 220 किसी छात्र ने प्राप्त किए, मैं छात्र बोल रहा हूँ, ठीक है, 220 किसी छात्र ने प्राप्त किए, बट उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ ये हुआ कि वह 20 अंकों से क्या हो गया, वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, वह 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसने हमें साफ साफ कह दिया है कि उसका मतलब ये हुआ कि उसे पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसे पास होने के लिए साफ साफ उसे 240 नंबरों की आवश्यकता है। अगर वह 20 अंकों से फेल हुआ, इसका मतलब पास होने के लिए 240 अंकों की उसे आवश्यकता थी। और क्वेश्चन ये भी बोला है कि उसे पास परसेंटेज हमें दिया हुआ है और 5 नंबर हमारे पास आ चुके हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको इसके बराबर रख दो। 40% की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, क्योंकि अगर 40% आएंगे तभी तो वो पास होगा ना। और 40% का जो नंबर है वो कितना दिया हुआ है, 240। तो 40% की वैल्यू हमें दी हुई है 220। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे आप 100 कैसे बनाना, आप इसे 250 गुना कर दो, 100 बन जाएगा। और इससे भी क्या होता है, 250 से मल्टीपल कर दो, वो क्या उसका आंसर हो जाएगा। अगर 250 से मल्टीपल करोगे किस प्रकार से करोगे, आप कुछ नहीं करना, 22 से सिंपल से 25 से मल्टीपल कर दो। एक दिमाग आपको मल्टीपल करते समय ऐसे दिमाग लगाना है, ध्यान रखो कि 25 का अगर 20 बार बोलो तो कितना होगा, 500 हो गया। और 2 बार एक्स्ट्रा बोलो तो 50 हो गया, तो कितना हो गया, 550। कितना हो गया, 550। ये हमारा आंसर है, क्या होगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आंसर किस ऑप्शन में है, सॉरी शायद इसका आंसर मैंने गलत लिख दिया गया है। 25 को कितना, 500 हो गया और 2 बार 550 हो गया ना इसका। तो दिक्कत कहाँ आ रहा है इसमें,
सॉरी मैंने एक लेते समय मैंने मिस्टेक कर दी। मैंने ये मिस्टेक कर दी कि जो 40% वैल्यू है, 40% वैल्यू है वो 240 है यहाँ पे, ठीक है। 240 है तो ये आराम से 6 टाइम्स कट जाएगा आराम से। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 6, और 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 400। कितना आ जाएगी 400, क्योंकि जो ऑप्शन में, जो क्वेश्चन में ऑप्शन थे वो थे 1200, 800, 400 और 450। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर विल बी सी ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको ये समझा दिया पहले भी, ठीक है। अंकों वाले क्वेश्चन हमने किए थे। अब ध्यान दो, केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ तो इसके केवल आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, थोड़ा बहुत समझाऊंगा, और आके आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने जो मेरी वीडियो है वो अच्छी तरीके से देखे होंगे। आपको अगर आपने कोई चीज़ आप बोल रहे हो तो वापस से रिविजन करना स्टार्ट कर दो। वो जो मेरे भाई बहन ये सब ये क्या होता है कि कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो कुछ ज़्यादा एडवांस होते हैं, वो क्या होते हैं थोड़े नहीं पढ़ते, डायरेक्टली क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उन्हें क्या होता है कि फिर उन्हें क्वेश्चन करने में बहुत कठिनाई होती है। जैसे कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मेरी अभी थोड़ी नहीं देखा और डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ गया, वो कहेगा सर क्या पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ी देर देखेगा, डिसलाइक देगा, और हमेशा के लिए इस यूट्यूब चैनल से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर बोलेगा इसको समझ में कुछ आएगा नहीं कि उसने क्या है, थोड़ी पढ़ी नहीं है तो कहाँ समझ में आएगा, ठीक है। तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को देखने से पहले जो मेरी थोड़ी वाली वीडियो है जहाँ पे मैंने आपको टाइप से करवाई है, वो जाके पहले देखो, वहाँ पे क्वेश्चन मैंने अच्छे करवाई है, तो जाके देखो, फिर यहाँ पे आना, ठीक है। ये बाद में जो बातें मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगी। अब ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मंदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। कुल आय पूछिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसके जो मकान रेंट है, उसका जो हाउस का रेंट है वो कितना पे करती है, जो उसकी टोटल इनकम है उसका कितना परसेंट पे करती है, वह 20% टोटल इनकम का पे करती है, ठीक। क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो शेष, जो शेष बचे हैं, जो ये 20% कटने के बाद जो शेष बचे, मैंने आपको पहले समझाया दिया था कि शेष में जब हमने शेष वेतन वाले क्वेश्चन किया था ना, मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि शेष का मतलब क्या होता है। तो शेष इनकम बची है उसका 70% वह घरेलू खर्च करती है, घरेलू खर्च करती है। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है घर में, कुछ भी जैसे मतलब अगर वो बहुत बनाती है, सब्जी लाती है, वेजिटेबल्स खरीदती है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वह 70% वहाँ पे क्या करती है, घरेलू मंदों पर खर्च करती है। अगर उसके पास अभी 3600 रुपये शेष है तो उसकी क्या बोला, उसकी कुल इनकम कितनी है। उसने इतनी सी बात बोली है। मैंने कहा कि उसकी जो कुल इनकम है वो मैंने मानी कितनी, 100। कितनी मानी मैंने, 100 मैंने माना, ठीक है। माना कि उसकी इनकम कितनी है, 100 है। उसमें 20% उसने मतलब इसने 20 रुपये किसको दे दिए, मकान मालिक को दे दिए, और बचे कितने उसके पास, बचे 80 रुपये, और उसका 70% वह खर्च कर दी किसमें, घरेलू मंदों पर, ठीक है। तो उसका 70% कितना हो गया, 800, तो 56 रुपये उसने क्या कर दिए, उसने अपनी घरेलू खर्चों पर खर्च कर दिए। तो 20 और 56 कितने होती है, 76 होती है, और बच्चे कितने, 24, ठीक है। 24 उसके पास रुपये बच के, और क्वेश्चन हमें 24 की वैल्यू क्या दी है, क्वेश्चन ने साफ कहा कि उसकी वैल्यू बची है वो कितनी है, 3600 है। तो 24 की वैल्यू हमें 3600 दी हुई है, तो 100 की वैल्यू निकाल लो। सिंपल है, करना है। जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के सम्मिलित थे, तो खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने % रन विकेटों के बीच में दौड़ने के द्वारा बनाई। तो एक खिलाड़ी है जो 8 छक्के लगाता है। 8 छक्के कौन लगाता है, हाँ आपने सही सोचा, क्रिस गेल। हाँ मैंने क्रिस गेल सोचा है, ठीक है। क्रिस गेल ही ऐसा बल्लेबाज है जो 8 छक्के लगाता है। तो उसने क्या किया, 3 चौके लगाए, और क्या किया इसने, 8 छक्के लगाए। क्या, 8 छक्के लगाए उसने, और उसने टोटल रन बाउंड्री से कितने बना लिए, उसने टोटल रन जो बाउंड्री से बनाई है 12, और कितने हो गए 48, 8 चौके 48, और उसने कितने 60 रन उसने बाउंड्री से बना लिए। कितने रन बना लिए उसने, 60 रन बना लिए। और क्वेश्चन ने क्या बोला, 110 रन बनाए, और आगे क्या पूछ रहा है कि उसने कुल योग के कितने % रन के विकेट के दौड़ने के द्वारा बनाए गए। इसका मतलब क्रिस गेल नहीं है, इसका मतलब ये क्रिस गेल नहीं, इसका मतलब ये रोहित शर्मा है, क्योंकि 50 रन है, 110 को बना लिए, 50 रन। क्रिस गेल कभी भी रन के बिटवीन में नहीं दौड़ता है। तो ये बल्लेबाज कौन है, ये बल्लेबाज रोहित शर्मा है। कौन है, ये बल्लेबाज है रोहित शर्मा, ठीक है। क्योंकि बीच में रनिंग इतनी सारी नहीं करता है क्रिस गेल, 50 रनों की रोहित शर्मा कर लेता है, ठीक है। तो अब ध्यान दो,
अब ध्यान दो, क्वेश्चन ये पूछा है कि उसने विकेटों के बीच में दौड़ कितने परसेंटेज रन उसने बनाए हैं दौड़ के, ठीक है। तो उसने बनाए हैं 110 टोटल थे, तो 60 घटा दो, बाउंड्री के कितने बचे, 50 बचे, ठीक है। 50 बचे और पूछा कितने परसेंटेज है, तो 50 है। टोटल कितने बनाए, 110 बनाए, और 100 का आप गुना कर दो, हमें परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीपल करना, 0 से 0 काट देना, और 5/11 है, इसका मतलब 500 बटा क्या होगा, इसका मतलब परसेंटेज से निकाल लेना है। एक आप ऐसे करोगे कि आप डायरेक्टली इसमें 5 का भाग देखो, ऐसा करोगे, ऐसा नहीं करना आपको, थोड़ी सी आपको थिंकिंग लगाओ। मैंने आपको बताया दिया था, मैंने आपको बताया थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। आप दिमाग ऐसे लगाओगे कि आपको पता है ये 5/11 है, क्या पता है वो 5/11 है। अगर आपको a/11 की वैल्यू पता है, परसेंटेज में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 1/11 की वैल्यू पता है, इसका मतलब क्या था, 9 से a/11, इसका मतलब 9 से a/11 इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है। मैंने बताया था कि फ्रैक्शन को किसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मैं इसे 5 से मल्टीपल कर दूँ तो ये क्या 5/11 बन रहा है, क्या ये 5/11 बन रहा है, क्या आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहा है। तो कुछ नहीं करना, जो दिया है उसे 5 से मल्टीपल कर दो, 9 5 45 और 5/11, 45 सही, 5/11 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर विल बी बी ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है, समझाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लग गया है मेरे को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो फटाफट आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कॉलेज में छात्र और छात्रों का अनुपात है वो कितना है, वो 3:2 है रेशियो। अभी हमारा टॉपिक अपलोड हो गया होगा, उसे देखो, समझ में आ जाएगा कि अनुपात क्या होते हैं, ठीक है। यदि छात्रों के 20% और छात्रों के 75% वयस्क है, तो उन विद्यार्थियों को कितना प्रतिशत जो वयस्क नहीं है निम्नलिखित है, कितना परसेंटेज पूछा है निम्नलिखित मतलब। तो अब ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोला है, छात्र और छात्राएं, छात्र मतलब लड़के हैं, छात्राओं मतलब क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है। छात्र और छात्राओं का जो अनुपात और रेशियो दिया है वो कितना दिया हुआ है, 3:2, कितना दिया हुआ है, 3:2 हमें दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि छात्रों के 20%, इसका मतलब में अगर अनुपात दिया हुआ है तो इसे 100 से मल्टीपल कर दो। ध्यान रखना, अनुपात में अगर इसे 100 से मल्टीपल कर रहे हैं तो आपको इसके भी 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अनुपात मतलब ये कह रहा है कि दोनों का रेशियो मतलब अनुपात सेम रखना है, जिससे भी आप मल्टीपल कर रहे हो दोनों को आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये 100 से मल्टीपल इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी ईजी हो जाए। तो ये बोल रहा है कि 20% छात्र क्या है, वयस्क है, तो इसका मतलब 60 वयस्क है, उसमें 75% मतलब कितना हो गया, 50, ठीक है। 50 क्या इसमें वयस्क है। तो सर जो वयस्क नहीं है उनका परसेंटेज कितना है, कुछ नहीं करना, आपको करना है, ठीक है। मुझे बताओ वयस्क कितने हैं, 110, कितने हैं, 110 वयस्क है। तो वयस्क नहीं है, ध्यान रखना, टोटल कितने हैं, 500, कितने हैं टोटल 500, 110 घटा दो, 390 है, 390 बच्चे, और टोटल कितने हैं, 500 है। इनका परसेंटेज बोला तो वयस्क नहीं है, परसेंटेज निकाल लो, कुछ नहीं करना, 50 2 टाइम्स, आंसर आपके सामने है, ठीक है, आंसर आपके सामने है। आंसर विल बी 78, सी वाले ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। शुरुआत में थोड़ी इजी क्वेश्चन करेंगे, वरना जो मेरे भाई बहन पहली बार पढ़ रहे हो कहेंगे पता नहीं ये क्या करवा दिया सर ने, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जिन्हें परसेंटेज पहले पढ़ा होगा तो वो छोड़, मतलब अगर जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं उसके तो वीडियो का थोड़ा स्किप कर देना, ठीक है, उनके लिए ये बेनिफिट हो सकता है, वरना आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20 अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब वह 20% अंक प्राप्त करता है और क्या हो गया उसके साथ ये होगा कि वह 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसका मतलब वो पढ़ा नहीं है तभी फेल हो गया। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो और आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपके साथ भी क्या होगा, आपके साथ भी यही होगा। फिर बोलोगे कि मैं तो 1 नंबर कम रह गया, मेरे तो 2 नंबर कम रह गए, मेरे तो 30 नंबर कम रह गए, ये मेरे साथ फिर एक्सक्यूज बनाओगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया था वैसा हो गया। वो सब कुछ नहीं है मेरे भाइयों, ये इससे बचो, आप इस चीज़ से बच जाओ। ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, इससे बचना आपको। तो अब ध्यान दो, तो परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके और पास होने वाले अंकों से वह 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। एक प्रत्याशी एक्स है जिसका सिलेक्शन हुआ है, जिसने 32% अंक प्राप्त करके वह 48 है ना, 42 है, 48 है, सॉरी 42 है, इसमें है 42 है, तो वह क्या करता है, वह पास हो जाता है,
ठीक है। मैं एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी एग्जाम से जो भी गवर्नमेंट एग्जाम उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको 32% नहीं चाहिए, आप ऐसा समझ लेना कि 100 में से मैं तो 32 आ जाएगी, मैं पास हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये पूछा कि उसमें एग्जाम में इसने पूछा कि पास होने वाले के अंकों का परसेंटेज कितना है, क्या पूछा है, तो तब पास होने वाले अंकों का कितना प्रतिशत पूछा है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, कितना सा कुछ नहीं पूछा है, हमें ये पूछा है कि जो भी उसके पास के जो रिक्वायरमेंट है उनका परसेंटेज कितना है, इतना सा पूछा है। मेरे भाई एक बात बताओ मुझे आप, मैंने आपको समझा दिया था, इन दोनों का डिफरेंस ले लो और इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ये अंक का ये परसेंटेज है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये 32 आ जाएगा, और ये 42 में अगर 30 घटाओगे तो आप कितना, ये प्लस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और 12% की वैल्यू आपको बेहतर दी, बात सिखानी बेहतर होता है, तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी मेरे भाइयों, 1% की वैल्यू आपके पास कितना आएगी, सॉरी 6 आ गई, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाइयों, वो आ जाएगी 600, कितनी आ जाएगी 600। तो पूछा है कि 20% अगर उसके नंबर आते हैं, इसका मतलब उसके 120 नंबर आ चुकी है, 600 में से 20% निकाल लो, प्लस में 30 नंबर कम रहेगी, इसका मतलब 150 थे, और 150 का होता है 25%, कितना होता है 25% उसके रिक्वायरमेंट है उसके पास होने के लिए, ठीक है। तो उसके कितने नंबर आने चाहिए, उसके 25% उसके नंबर आने चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, करने की कोशिश करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा देने वाले में से 640 लड़के और 360 लड़कियां थी, लड़कों के 60% तथा लड़कियों के 80% परीक्षा में सफल रहे, तो फेल होने वाले का परसेंटेज पूछा है। तो लड़के कितने हैं, 360 और 340 लड़के हैं, 360 क्या है, लड़के हैं। तो इसमें से कितने परसेंट पास हुए और इसमें से कितने परसेंट पास हुए, लड़के शायद 80% और ये कितना 70% दिया हुआ इसका, ये दिया हुआ है 60% लड़के पास हुए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ये पास होने वाले हैं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका वो निकाल लो, तो इसका कितना हो जाएगा 60%, 700 को 24 लागे 2, 37 और 38 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा 8 को 48, 4 8 या 24 और कितना हो गया 28। ये कौन है, ये पास होने वाले हैं, ये कौन है, ये पास होने वाले हैं, दोनों का जोड़ना है और 1000 में से क्या घटा देना है, जो घटे उसका 1000 का परसेंटेज निकाल लेना, ठीक। कैसे करोगे, यहाँ पे ध्यान दो, 12 और 8 16 17 कितना हो गया 62 हो गया, बचा कितना, बचेगा 3 और बेहतर ये मतलब 18 वो हो गया और 28 वो हो गया, ठीक है। तो ये बच गया 28, 328, तो 32.8 इसका आंसर आ रहा है क्या, हाँ 32.8 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। कैसे किया मैंने, ध्यान दो, मैंने इसका टोटल जो पास होने वाली है वो टोटल ये है, इनको जोड़ा, ये कितने टोटल हो जाते हैं 1000 है, ये कितने 1000 है, इनमें से घटा दिया, कितना बचा, बचा 328 परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज 1000 में से 328 परसेंट क्या है, बच्चे क्या है वो पास नहीं हुई है, 1000 को ये डिवाइड कर दो, ठीक है। ये बच्चा है, अगर नीचे 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, तो 32.8% क्या है वो एग्जाम में जो फेल हो गए, मतलब ये सब क्वेश्चन बोलना चाहता है, ठीक है। तो परीक्षा प्रतिशत कितना प्रतिशत फेल होने वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, करने की कोशिश करो आप फटाफट, जो भी करो दिल से करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप मजबूरी में कर रहे हो, अगर आप मजबूरी में कर रहे हो तो तब फटो मत, आप वीडियो को हटाओ, यूट्यूब से को हटाओ, कोई कॉमेडी चैनल डालो, तब आपका टाइम पास अच्छा हो जाएगा, अगर आप ऊपर वाले मन से कर रहे हो तो, ठीक है। तो अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया, वह अन्य प्रत्याशी के 40% अंक प्राप्त किए और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक लाए। तो अपने 10% की वैल्यू में 12 दी हुई है, तो अधिकतम अंक पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई कर तो 120 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपके सामने था, देखो कितना सेकंड लगा, एग्जाम में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन आते हैं आपके मीडियम वाले हो गए, ठीक है। जो अच्छे तो मीडियम लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मतलब सेकंड में होने वाला आंसर है, कुछ नहीं करना, जो आपके स्क्रीन पर दिया सिर्फ ध्यान रखना, ये सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है, ये केवल आपकी प्रैक्टिस से हो सकता है। मैंने सिर्फ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की इसलिए मैंने फटाफट कर लिया, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आप इसे तुरंत कर लोगे, बट चाहे इसमें रिक्वायरमेंट चाहिए आपकी हार्ड वर्क, इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक तरबूज का वजन 10 kg है, जिसमें 90% पानी है, ठीक है। 4 दिनों के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया, तब उसमें पानी 70% ही शेष रहा, तो ज्ञात कीजिए कि पानी का वाष्पीकरण कितना किग्रा पानी का वाष्पीकरण हुआ, ठीक है। क्वेश्चन करने की कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, मतलब ऐसा मानो कि 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना, ऐसे 90% ऐसे होंगे,
करने की कोशिश करो आप। ठीक है, आपने शायद आशा करता हूँ कि आपके आंसर आ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट भी कर दिया होगा। ठीक है, और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते समय अगर किसी पास में लाल सब्सक्राइब वाला बटन, वो लाल नज़र आ रहा सब्सक्राइब, उसे प्रेस करना, वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो लाल अच्छा नहीं रहता है, तो इसे ब्लैक कर देना। ठीक है, और जैसे वो घंटे वाला बटन होता है उसके बस ऐसे टिमकी वो लगा दो, वो और अच्छी रहती है। ठीक है, तो ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है कि एक तरबूज का वजन 10 kg है। ठीक है, कोई भी तरबूज है, तरबूज में क्या होता है, तरबूज कुछ इस प्रकार से होता है। ये तरबूज है, हमने तरबूज देखा, बहुत मोटा तरबूज है, इसकी वजन कितना है, वो है 10 kg। ठीक है, तो तरबूज में ऐसा तो है नहीं कि इसमें सभी पानी रहता है। ठीक है, तरबूज में हम खाते हैं तो कुछ लाल लाल से इसमें कुछ गिरवी सी रहती है, वो हम भी क्या है, वो भी हम खाते हैं साथ में, पानी के साथ में। तो ये क्वेश्चन ये पूछा है कि क्वेश्चन ये पूछा है कि उसमें से 70% है। अब पूछा है कि अगर उसमें 70% ही वाष्पीकरण, सॉरी क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा कि 70% ही शेष था, 70% शेष रहा है। मैं सोचा 70% का वापस निकल गया, तो 70% अगर शेष रहा है, इसका जो कुछ 90 पहले क्या था, पहले 90% इसमें क्या था, पानी था। अब कितना उसमें 70% ही क्या इसमें पानी है, कितना है 70% उसमें क्या है, पानी है। पहले कितना था इसमें 90% पानी है। तो क्वेश्चन ये पूछा है जो ये वाष्पीकरण हुआ पानी का, ये वाष्पीकरण हुआ है वो कितना हुआ है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा है। अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। मैंने कहा पहले आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, जो उसमें 10% पानी के अलावा जो भी है वो तो समान है ना, वो तो समान है, जो भी मान लो आप। ठीक है, तो 10% जो है इसमें वो तो समान है, और 10% इसमें भी समान है। भाई पानी का तो वाष्पीकरण हुआ ना, जो इसके अंदर जो भी कुछ भी था उसका तो वाष्पीकरण नहीं हुआ ना, तो उससे ले लो आप। तो क्या करना आपको, उससे ले लो। मुझे बताओ जो भी था 10 kg तरबूज का वजन था, उसमें 10% क्या थी, वो लाल लाल से जो गिरवी होती है वो थी। ठीक है, ये क्या है 10% वो थी। अब मेरे को बताओ, अब उसका वजन कितना है, y kg। हमें नहीं पता कि पानी उड़ने के बाद उसके वजन क्या है, हमें नहीं पता। बट उसमें अब जो वो गिरवी थी वो कितनी होगी, वो थी 30%, क्योंकि इसमें 70% पानी है। वो कितनी है अब, वो बकाया कितनी है, 30% है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और y का कितना आ गया, y कितना आ गया, 10 में कितने का पा लगा दो, वो लगा दो 10 का, तो 3 सही 1/3 kg क्या है इसका अब वजन है। तो वाष्पीकरण होने के बाद उसका वजन कितना बचा, उसका देखो यहाँ पे y वो है, ध्यान रखना y ये वो तरबूज है जिसमें से पानी उड़ने के बाद तो 70% पानी बचा ना, वो है। उसका वजन कितना आ गया, उसका वजन आ गया 3 सही 1/3। इसका मतलब ये हो गया 3 किलो और क्या लगभग 333 ग्राम। ठीक है, इतना वो तरबूज अब बचा है। तो क्वेश्चन ये पूछा इसका वाष्पीकरण कितना हुआ। तो एक बार बताओ, 10 kg में से घटा दो, 10 kg में से घटाओगे तो आप सिंपल सा बताओगे 6 सही 2/3 kg क्या हो गया इसका वाष्पीकरण हो गया। क्या हो गया इसका 6 सही 2/3 क्या हो गया इसका वाष्पीकरण हो गया। कैसे, 10 में से घटा दो 3 सही 1/3, तो आंसर क्या जाएगा 6 सही 2/3%। अब वापस समझो मैंने क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि समझ में कम आएगा कि सर ने पता नहीं क्या बता दिया। ठीक है, तो अब ध्यान दो, ये तरबूज है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन ये ऐसा बोला है कि इसमें 90% पानी है, कुछ मतलब कहीं भी धूप में रखने के बाद उसमें कुछ पानी बाहर निकल गया, वाष्पीकरण हो गया। उसमें आप 70 जो तरबूज अगले वाला तरबूज था इतना सा, उसमें कितना है, उसमें 70% पानी है, और 30% जो भी कुछ इसका अंदर होगा अलग, ठीक है, वो बचा है। ठीक है, अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमें ये नहीं पता है कि इसमें पानी कितना है कितना नहीं है, बट हमें ये तो पता है ना, दो चीज़ें समान होती हैं, उनको दो अगर बराबर रख रहे तो हमारा आंसर आना आसान हो जाएगा। तो मुझे मेरे भाई एक बात बताओ, जो पहले 90% पानी था, जो 10% जो भी कुछ बचा होगा वो मुझे नहीं पता। ठीक है, जो भी कुछ बचा होगा क्या वही सेम का सेम अभी भी वही बचा हुआ है, क्योंकि पानी का तो वाष्पीकरण हुआ ना, जो 10% था उसका तो वाष्पीकरण नहीं हुआ ना, तो बस क्वेश्चन है, बस यहीं पे क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है, यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब ध्यान दो वहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया कि क्वेश्चन ने ये बोला कि जो 10 kg था उसमें अगर 10 kg जो भी 90% के पानी के अलावा बचा हुआ है, अगर मैं इसका वजन y मान लूँ, तो उसमें जो अलग था पानी के अलावा क्या उसमें कुछ भी हो सकता है, वो क्या है, वो 30% है। ये काट दो और जो ये जो कैंसिल हो जाएगा, और y का मान हमारे पास आ जाएगा 3c/a/3। ये क्या है, ये जो वर्तमान में जो तरबूज बचा है उसका वजन है। ये क्या है, उसका वर्तमान में जो तरबूज बचा है उसका 3c/a/3 उसका वजन बचा है।
इसका मतलब वजन कितना कम हो गया, 6/2/3 kg वजन कम हो गया। तो मेरे भाई आपको ध्यान दो, यहाँ पे जो हमारा आंसर ये क्वेश्चन पूछा है कि उसका वाष्पीकरण कितना हो गया, पानी उड़ गया, कितना केजी उड़ गया, 6/2/3 kg उसका पानी वाष्पीकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन था ये, शायद मैं आई होप कि मैं ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें समान क्या है, कि इसमें समान क्या है, इतना सा ध्यान रखना आपको बस। और हमारा जो भी इसमें बीज है वो भी तो समान ही है ना, बीज है, इसके बाद जो हरा हरा वो राउंड में रहता है वो भी समान है, इसमें जो लाल गिरवी रहती है वो भी इसमें समान ही है। क्यों, उसका तो वाष्पीकरण नहीं हुआ ना, केवल पानी का तो वाष्पीकरण हुआ ना, तो पानी को भाई समान मत लो, और जो हमारे पास जो पहले था वो अब है उसको दोनों क्या कर लो, समान रख लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 52, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये होमवर्क है, आपको करके लाना है। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क था, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी फिर से स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं करवा दूंगा इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, तो हैव ए नाइस डे, गुड बाय। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करना है, और शेयर भी आपके फ्रेंड के साथ करना है। जो भी कोई मेरे भाई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ उसके साथ शेयर करना। तो बाय, गुड बाय। ठीक है।